नमस्कार, मैं हूं संदीप केरकर और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल चैनल। मानसून सेशन गोवा में चल रहा है और अपोजिशन इस बार दिख रहे हैं कि वो एक साथ है और उन्होंने सत्ताधारी पक्ष को बहुत से प्रश्न और क्वेश्चंस पूछे हैं। आज का जो सेशन था उस सेशन में शुरुआत ही अपोजिशन लीडर ने शुरुआत किया और उनका पहला ही क्वेश्चन था सुभाष फरदेसाई जो मिनिस्टर फॉर रिवर नेविगेशन के लिए है। जो सोलार फेरी जो गोवा गवर्नमेंट ने खरीदी थी उसका अमाउंट था 3 करोड़ 97 लैक्स अप्रोक्सीमेटली, बट आफ्टर सो मेनी रीजंस वो फेरी चल ही नहीं पा रही थी। तो बार बार नोटिंग जब चीफ मिनिस्टर पहले के जो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जी उनके ओएसडी ने वहाँ पे नोटिंग डाला था। उसके बाद कैप्टन ऑफ पोर्ट ने भी नोटिंग डाला था कि ये फेरी गोवा में नहीं चल सकती प्रॉपरली। उसके बाद भी क्यों मिनिस्टर ने इतना पैसा खर्च करके वो फेरी चलाई। ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स ये फेरी का प्रयास किया, फिर भी ये सोलार फेरी नहीं चल पाई। तो मिनिस्टर से पूछा गया कि ये इन्वेस्टमेंट आपने क्यों किया, ऑन व्हाट बेसिस। तो उस पर सुभाष फरदेसाई ने बोला कि ये सोलार फेरी एग्जैक्ट फिगर उन्होंने दिया 3 करोड़ 97 लाख 95,000, इतना पैसा उन्होंने इस पर खर्चा किया। लास्ट 6 ईयर अगर आप ओवरऑल अगर देखोगे तो 35 करोड़ खर्चा जितने भी फेरीज गोवा में है उस पर इतना स्पेंड किया है उन्होंने। ऑलमोस्ट 18 रूट्स गोवा में चलते हैं, 18 रूट्स पे फेरीज चलते हैं गोवा के, 32 फेरीज इन गोवा टोटल नंबर ऑफ फेरीज। और वर्कशॉप जो है, मरीन वर्कशॉप जो है, वो 103 वर्कर्स मरीन वर्कशॉप में काम करते हैं। अभी सोलार का जो क्वेश्चन है वो वैसे फाइनली खामोशी रहे हो, उन्होंने प्रॉपर अपना रिप्लाई उस सोलार फेरी के ऊपर नहीं दिया। लेकिन बाकी जब बात की बेतीम की फेरी एग्जांपल, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, उतने पैसे में तो नहीं फेरी आती थी। उस पर जब यूरी आलोमा ने उनको ग्रिल किया तो उसके ऊपर सुभाष फरदेसाई हैज गिवन ऑल द फिगर्स इंक्लूडिंग जो मैंने आपको बताया। और एक बात उन्होंने बोली कि 18 घंटे एक फेरी चलती है, उसके बाद रिपेयर तो करना ही पड़ेगा और मेंटेनेंस कॉस्ट डेफिनेटली होता है। ऑलमोस्ट 32 फेरीज जब गोवा में है उनका सबका मेंटेनेंस 35 करोड़ अगर आप कंसिडर करते हो तो ऑलमोस्ट 5 to 6 करोड़ पर ईयर ये कॉस्ट गोवा गवर्नमेंट हैज़ टू बैर। उसके बाद जब आगे ये फेरी का डिस्कशन हो गया, यूरी हैज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, स्टिल ही मूव्ड अहेड एंड ही केप्ट क्वाइट। उसके आगे फिर आप अगर जाते हो तो एक चीज़ जो प्रेमेन शेठ जो है एमएलए, महे के एमएलए हैं, उन्होंने सुदीन ढवळीकर का शुक्रिया अदा किया कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑलमोस्ट 3 पंचायत अंडरग्राउंड पावर कनेक्शन हो चुका था। तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उनको बोला कि बाकी जो एरियाज है वहाँ पे भी आप जल्द से जल्द अंडरग्राउंड केबलिंग करो, क्योंकि बहुत इट इज़ अ फॉरेस्ट टाइप ऑफ एरिया जहाँ पे ब्रेकडाउन बहुत होते हैं। तो फिर उन्होंने एक मुद्दा बोला कि सार्वजनिक गणेश उत्सव, जहाँ पे सार्वजनिक गणपति जो गोवा में होते हैं, सार्वजनिक गणपति उनका विसर्जन होता है, तो ये विसर्जन के जहाँ जहाँ भी प्लेसेस है वहाँ पे परमानेंट लाइट का उन्होंने उनसे गुजारिश की कि आप परमानेंट कनेक्टिविटी दे दो। उस पर सुदीन ढवळीकर जी ने बोला कि हम हर साल आज तक किसी को भी दिक्कत नहीं करते हैं, जिसका जिसका एप्लीकेशन आता है वी पुट परमानेंट लाइट देयर। 7 दिन का गणपति हो, 5 दिन का गणपति हो या 11 दिन का सार्वजनिक गणपति हो, सबको अभी भी हम वही कंटिन्यू करेंगे। जहाँ जहाँ विसर्जन के एरियाज है गणेश गणपति के, वहाँ पे हम लाइट अभी भी उसी तरह करेंगे, परमानेंट का अभी कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। वेंजी ने इसी पे आगे बोला कि ये जो लाइट का इशू है, प्रेमिन शेड को कनेक्ट करते करते वेंजी ने बोला कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी लोगों को 18 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे नहीं मिलती है तो क्या आप लोगों को वापस पैसे पे करोगे क्या। जैसे हम अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करते हैं या जब आप डिस्कनेक्ट करते हो तो हम पे करके भी अगर सर्विस हमको अच्छी नहीं मिलती है तो आप एज अ पावर मिनिस्टर यू विल टेक दिट स्टैंड टू पे मनी बैक टू द पीपल। तो वहाँ पे अच्छे से सुदीन ढवळीकर जी ने बोला कि नाइसली, वेरी क्वाइट, वेरी सीनियर पर्सन सुदीन ढवळीकर, जिसका भी सरकार रहे सुदीन ढवळीकर इज़ द मिनिस्टर। तो तभी उन्होंने बोला कि असेंबली का रियाज रखते हुए हर एक मेंबर है उनका इस पे इशू आना चाहिए और उन्होंने ये एक्ट पे बोलना चाहिए एंड इट हैज़ टू न्यूमरसली टेकन डिसीजन, इट कैनॉट बी ओनली पावर मिनिस्टर टू टेक ऑन दिस। कार्लोस जो उसके आगे आप अगर देखते हो तो कार्लोस एमएलए जो है अल्दोना के, कार्लोस फेरेरा, उन्होंने एनएपी पे बात की और चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत के पास ये जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उनको पूछा कि एनएपी में
जो 21 घंटे का जो वीक है और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, क्योंकि अभी एनईपी में अगर आप देखते हो देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ विच हैव एडेड। मतलब 10-20 बच्चों को बैगलेस स्कूल है, बैग्स नहीं लेके जाना पड़ेगा, और विजिट्स टू डिफरेंट प्लेसेस, आर्ट, म्यूज़िक, डांस, ये सब इसमें एनईपी में इंक्लूडेड है। तो क्या एवरी स्कूल, हर एक स्कूल के पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है? इसका क्वेश्चन मार्क आलोस ने पूछा कि इज द स्कूल्स आर रेडी विद द इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंट दिस एनईपी। तो उस पर सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने बोला कि हमने जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे हमने ऑलरेडी काम शुरू किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड करें, और जितने भी एडेड स्कूल हैं उनको हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर ये बढ़ाओ, और इसके लिए अगर कुछ लेना है तो गवर्नमेंट विल डेफिनेटली सपोर्ट दैट। इवन विजय सरदेसाई स्पोक अबाउट कि कोंकणी गवर्नमेंट स्कूल्स कितने हैं गोवा में, और गोवा में क्योंकि गोवा बीइंग अ कोंकणी लैंग्वेज और कोंकणी हम बोलते हैं, तो कोंकणी स्कूल्स बहुत कम, नंबर ऑफ स्कूल्स आर वेरी लेस इन गोवा में, बहुत कम नंबर है। तो विजय सरदेसाई ने वो मुद्दा उठाया, उस पर सीएम ने जवाब दिया कि अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी एमएलए या कोई भी बिजनेसमैन अगर चाहता है कि कोंकणी स्कूल शुरू करे तो गवर्नमेंट उसके लिए रेडी है। आप जगह बताओ वहाँ पे गवर्नमेंट, आप लेकिन कन्विंस करो कि इतने बच्चे उस स्कूल में आएंगे तो गवर्नमेंट इज रेडी टू इन्वेस्ट टू एस्टैब्लिश दैट स्कूल। So CM has already told that you arrange for the minimum 25 student, 25 बच्चे अगर होते हैं तो हम ये स्कूल शुरू किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर सकते हैं। फिर माइकल लोबो हैज़ रेज द इशू, जैसे टूरिज्म रिलेटेड जो भी इशू है माइकल लोबो हर एक दिन रेज करते ही है। तो इलीगल होम स्टे के बारे में उन्होंने बोला, और अनरजिस्टर्ड होम, अनऑथराइज्ड होम स्टे, ये सब चीज़ें उन्होंने बोली कि ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास है क्या, क्योंकि बहुत से सोसाइटीज़ में जब कोई आता है रहने के लिए, किसी फ्रेंड का घर हो या जो भी इलीगल रजिस्टर्ड नहीं है होम स्टे, तो वहाँ पे सोसाइटी के लोगों को दिक्कत होती है। उस पर रोहन खौटे जी ने बोला कि हमें सोसाइटी, हर एक सोसाइटी का सपोर्ट चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, बिकॉज वी मे नॉट रीच टू दैट लेवल। तो 1346 जो नंबर है, कॉल सेंटर है टूरिज्म डिपार्टमेंट का, उस पर किसी ने अगर कॉल करके हमें कंप्लेंट दी तो वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दिस इलीगल होम स्टे। तो बाकी तो लोगों ने OTA जो ऑनलाइन ट्रैवल एकोमोडेशन है उस पर रजिस्टर्ड लोग है, अगर कोई नहीं है तो ही हैज सेड लेट देम रजिस्टर, वी विल हैव द डेटा। फिर नीलेश काबराल ने भी एक मुद्दा उठाया कि साइबर फ्रॉड जो गांव में होते हैं, विलेज एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते हैं, उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट है, उस अमाउंट के ऊपर या नीचे अगर फ्रॉड होता है तो आपको रायबंदर जो पणजी के बाद जो स्पेशल साइबर सेल है वहाँ पे भेजा जाता है, विच इज़ क्रिएटिंग अ इशू, क्योंकि वो ट्रैवल करना पड़ता है लोगों को 50, 60, 70 किलोमीटर वहाँ पे आके कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए। हालांकि उनके एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देयर इज़ अ पुलिस स्टेशन। तो सीएम ने एक्सेप्ट किया और सीएम ने बोला कि मैं तुरंत डीजी को ये बोल दूंगा कि एवरी पुलिस स्टेशन ये जो कंप्लेंट है दे हैव टू टेक दिस कंप्लेंट एंड रजिस्टर दिस कंप्लेंट, सो पीपल शुड नॉट नीड टू ट्रैवल फॉर दिस। ये क्वेश्चन ओवर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन ओवर के तुरंत बाद आप अगर देखोगे तो बहुत सा डिस्कशन सेकेंड हाफ हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस ले, क्योंकि ये आज का दिन जो था मोविन गुदिनो जो पंचायत मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनके पास बहुत से मुद्दे थे। तो उस पर सबसे पहले मोविन गुदिनो ने रिप्लाई किया पंचायत पे जो इंट्रोडक्शन हुआ था, AI अटेंडेंस इंट्रोडक्शन पंचायत में शुरू किया। ऑलमोस्ट 70 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिक स्पेशल फीचर्स वो AI बेस्ड अटेंडेंस में है, जहाँ पता चलेगा कि कितने बजे किसने पंचायत में एंट्री की। उसके बाद जियो टैगिंग, जो फील्ड पे लोग होते हैं पंचायत के, उनके लिए जियो टैगिंग का इंट्रोड्यूस कर दिया पंचायत मिनिस्टर ने, विच इज़ वेरी गुड थिंग। फिर 100% डिजिटल पंचायत, राइट नाउ जितने 191 पंचायत गोवा में है उसमें से सिर्फ 9 पंचायत में ये सर्विस शुरू हो चुकी है। तो 191 पंचायत टोटल है, उसमें भी एवरी मंथ ऑलमोस्ट 25 से 30 पंचायत ये फैसिलिटी एडप्ट करेगी। पे स्केल ऑफ पंचायत एम्प्लॉयज़ की भी बात हुई, तो 7th पे विल बी इम्प्लीमेंटेड एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि उस पर बहुत सारे विधायकों ने अपना जो चिंता थी कि 7th पे पंचायत के मेंबर्स मिलना चाहिए वर्कर्स को, तो उसके बारे में उन्होंने बोला कि जितनी जल्दी हो सके विद द सीएम एज ही इज़ अ फाइनेंस मिनिस्टर वो इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद अगर आप देखते हो तो इंडस्ट्रीज़ भी मोविन गुदिनो के पास है मिनिस्ट्री। इंडस्ट्री में से उन्होंने बोला कि बहुत इंडस्ट्रीज अदर देन टूरिज्म वी आर ऑल्सो बूस्टिंग इंडस्ट्रीज,
जहाँ पे उन्होंने इवेंट्स बहुत बड़े तरह पे एक इवेंट भी किया था। उस पर बहुत सारे लोगों ने इवेंट पे भी क्वेश्चन उठाया कि ये इवेंट इतना करोड़ों पैसे क्यों खर्च किए, लेकिन मौवी ने उस पर एक्सप्लेनेशन दिया कि आफ्टर दिस इवेंट बहुत सारे लोग गोवा में इन्वेस्ट करने के लिए आ चुके हैं। तो इस इज़ वन ऑफ द थिंग इज़ लाटमबर से जो बिचोली में इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहाँ पे बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट आने वाले हैं और उसके लिए बहुत से प्रस्ताव है और उसका काम बहुत जल्द गति से हो रहा है। ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्रियल स्टेट में जो रोड्स है उसके बारे में बात हुई तो मोविन गुदिनो जो मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि 120 करोड़ पैसा खर्च करके सब इंडस्ट्रियल स्टेट में बहुत अच्छे और टिकाऊ रोड्स वो बना रहे हैं। उसके आगे उन्होंने आईडीसी पे भी बोला, जो आईडीसी में उन्होंने स्पेशल स्कीम रखी है स्पेशली वुमन एंटरप्रेनर, अगर वुमन एंटरप्रेनर कोई है तो उनके लिए आईडीसी अनाउंस्ड द स्पेशल स्कीम, उनके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए भी लैंड एलोकेशन उन्होंने रखा है, विच इज़ अगेन अ गुड बूस्ट फॉर द वुमेन्स इन गोवा। लेकिन सिर्फ एनवायरनमेंट फ्री जो भी इंडस्ट्री है उनके लिए ही वो बोल रहे हैं कि वी विल वेलकम दैम। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उनके पास है और ट्रांसपोर्ट पे तो सबकी आंखें थी कि इस पर मोविन गुदिनो क्या बात करेंगे। सो ऐप बेस्ड टैक्सी एग्रीगेटर के ऊपर तो सब लोग अड़े थे कि इस पर क्या डिसीजन होगा। उसके पहले फ्रेंचाइजी ऑफ रेंट अ कैब जो विजय सरदेसाई ने भी क्लेम किया था कि ये फ्रॉड है, स्कैम है, तो उस पर मोविन गुदिनो ने बोला कि फ्रेंचाइजी बेस्ड जो भी रेंट अ कैब है उस पर ही इज़ ऑल्सो अगेंस्ट इट। ऑलमोस्ट 21/6/2018 उस डेट पे ये डिसीजन हुआ था और मोविन गुदिनो हैज सेड आई एम ऑल्सो अगेंस्ट दिस डिसीजन, परमिशन शुड नॉट हैव बीन गिवन फॉर फ्रेंचाइजी बेस्ड। लेकिन जो भी अभी रेंट अ कैब है जो अनरजिस्टर्ड है उनको हम बैन करेंगे और इसके आगे रेंट अ कैब नहीं देंगे, क्योंकि एक्सीडेंट्स जो भी हुए हैं और उनका जो आप अगर फिगर्स देखते हो एक्सीडेंट के, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट्स रेंट अ कैब या रेंट अ बाइक से हुए। इट्स नॉट ओनली बिकॉज रश ड्राइविंग, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज कि गोवा में जब आप आते हो आपको एंट्री नो एंट्री का भान नहीं होता है और उसके लिए जब आप गाड़ी घुसाते हो स्पेशली एट नाइट टाइम, तो जो ठीक तरह से गाड़ी चल रहा है उस पर ठोक के जो जिसकी कोई भी मिस्टेक नहीं है उस पर भी ये अननेसेसरीली उसको भी ये भोगना पड़ता है। सो रेंट अ कैब इज़ वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट फॉर एक्सीडेंट, दैट इज़ व्हाट ही सेड। टैक्सी ऐप बेस्ड टैक्सी पे ऊपर उन्होंने शुरुआत की बात करने के लिए, उस पर सब लोग थे, लेकिन वेरी इजीली ही हैज़ टोल्ड, जैसे इनिशियली ही हैज़ गिवन एन एग्जांपल कि स्विगी और ब्लिंकिट जब शुरू हुआ तो बहुत से होटलर्स हैड कम टू हिम एंड सेड कि अभी हमारा धंधा चौपट हो जाएगा क्योंकि स्विगी और ब्लिंकिट 5 मिनट में सब कुछ दे रहा है, तो कोई रेस्टोरेंट में नहीं आएगा। लेकिन आज तक रेस्टोरेंट में लोग जा रहे, अच्छे लेवल पे भीड़ हो रही है और स्विगी ब्लिंकिट है तो उसके लिए उनका बिजनेस भी बढ़ रहा है। तो ये एग्जाम्पल देते हुए मोविन गुदिनो ने इनडायरेक्टली इनको कन्विंस किया है कि आप भी ये चीज़ कर सकते हो, करके देखो। उन्होंने नहीं बोला कि अब तक ये इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन यू कैन थिंक अबाउट इट कि ये अगर हो सकता है तो ऐप बेस्ड टैक्सी क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने पॉलिसी की भी बात की, नई जो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट 1 जुलाई 2025 सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट किया है कि 80% रेवेन्यू शुड गो टू टैक्सी ड्राइवर्स डायरेक्टली एंड 20% टू एग्रीगेटर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी है। लेकिन गोवा गवर्नमेंट ने उससे 2 कदम आगे जाके किया है कि 100% द रेवेन्यू शुड बी गिवन टू टैक्सी ड्राइवर्स और जो 7% रेवेन्यू एग्रीगेटर को जाना चाहिए वो भी पैसा कस्टमर से लेंगे और वो पैसा टैक्सी अपना एग्रीगेटर को जाएगा। तो टैक्सी वाला जो भी है टैक्सी ऑपरेटर उसको 100% उसका पैसा मिलेगा। सो देयर विल बी नो लॉस। सो व्हाई डोंट वी थिंक अबाउट इट, इट इज़ अंडर कंसिडरेशन। अब तक इसका ना इम्प्लीमेंट किया है ना स्क्रैप किया है, क्योंकि इस पे विरोधी पक्ष ने बहुत बोला कि अभी डिसीजन बताओ, अभी स्क्रैप किया है नहीं किया है बताओ। लेकिन उस पर सीएम ने भी बोला कि एट द मोमेंट हमने इसको कंसिडर नहीं किया है। दे नाइदर सेड स्क्रैप, दे नाइदर सेड इम्प्लीमेंटेशन। तो उसके बाद एनोमसली एक डिसीजन हुआ कि हर एक एसोसिएशंस का एक बंदा आएगा या उनके कमेटी का चीफ जो भी है वो आएगा और सबको साथ में लेके, जैसे वो हर बार बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो देखते हैं कि गोवा गवर्नमेंट सबका साथ सबका विकास कर पाती है या नहीं कर पाती है। वो टैक्सी बेस्ड ऐप पे यही डिस्कशन था कि सबको साथ लेके वी विल हैव अ मीटिंग। जो विरोधी पक्ष ने बोला है कि असेंबली सेशन जब भी चल रहा है तभी आप मीटिंग करो और उसका डिसीजन तभी करो। लेट्स सी गवर्नमेंट डज इट बिफोर और आफ्टर।
तो ये था टैक्सी, ऐप बेस्ड टैक्सी के ऊपर जो भी डिस्कशन था वो गवर्नमेंट ने किया। इसके ऊपर इवन मोविन गुदिनो हैज सेड मेड अ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट कि जो टूरिस्ट आते हैं 10 टाइम्स मोर टूरिस्ट देन द पॉपुलेशन ऑफ गोवा, इतना इन्फ्लुएंस गोवा में है। तो जैसे भी रेट्स, होटल के रेट्स या एयरलाइंस के रेट्स वीकेंड पे इंक्रीज होते हैं, ज़्यादा बढ़ते हैं, तो क्यों ना टैक्सी का रेट भी वीकेंड्स में इंक्रीज हो जाए। तो गोवा गवर्नमेंट या टूरिस्ट, जब टूरिस्टिक प्लेस है, तो वाई द इन्फ्लुएंस ऑफ रेट्स आर ओनली फॉर होटल्स एंड एयरलाइंस, वाई नॉट फॉर टैक्सी पीपल। ये भी वी कैन थिंक अबाउट इट, वी कैन डिस्कस अबाउट इट। तो in the favor of taxi people, first time I think there is a thought process which ruling has also thought and opposition has also thought कि how much we can give it to our taxi brothers। तो उसके बाद बसेस भी उनके अंडर है। बहुत सारे लोगों ने बोले कि बसेस शॉर्टेज है और विलेज में रोड नैरो है, तो बहुत सारे जगह पे बसेस नहीं पहुंच पाते। उस पर मोविन गुदिनो ने बोला कि हम छोटे बसेस ले रहे हैं, बहुत, वी आर बाइंग अ स्मॉल बसेस तो दैट कैन रीच आउट टू द एंड पॉइंट ऑफ द विलेजेस। इलेक्ट्रिकल बसेस के बारे में भी बात की कि ऑक्ट्रा इज़ द ओनली एजेंसी, तो उसके साथ नाउ दे गॉट वन मोर एजेंसी, तो दो एजेंसीज हैं, तो उनको रेट्स भी अच्छे मिल रहे हैं, तो दे विल बाय मोर बसेस। तो सीएम डिपेंड्स अपॉन सीएम फाइनेंस, और बसेस भी वो खरीद रहे हैं। देन ऑलमोस्ट उन्होंने फैक्ट्स दिए कि लास्ट ईयर 2024 जून तक और इस साल अगर डिफरेंस अगर देखते हैं तो 14% रिडक्शन ऑफ एक्सीडेंट्स हैव हैपेंड, सो विच इज़ अ गुड थिंग कि एक्सीडेंट रेट हैव कम डाउन। लेकिन क्यों रिडक्शंस कम हो गए? तो वन ऑफ द रीज़न कैन बी ब्लैक स्पॉट्स जो है गोवा में आइडेंटिफाई किए हुए ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ पे बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं। वहाँ पे PWD ने ऑलमोस्ट 80% ब्लैक स्पॉट हैव रेक्टिफाइड। सो शायद बिकॉज ऑफ दैट मे बी ब्लैक स्पॉट रिडक्शन से एक्सीडेंटल प्रोजोन्स, हम एक्सीडेंट्स कम हो चुके हैं। सो गोवा इज़ अनफॉर्चुनेटली गोवा इज़ नेम्ड एज ए एक्सीडेंटल कैपिटल ऑफ द कंट्री। मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद चीज़ है जहाँ पे ऑल 40 MLA शुड कम टुगेदर और वी हैव टू क्लोज दिस। रेंट अ कैब टॉप प्रायोरिटी पे लेके इसको हमें ख़त्म करना है इशू को, और गोवा शुड बी नॉन एक्सीडेंटल स्टेट, ये जल्द से जल्दी डिक्लेयर की ज़रूरत है, क्योंकि टूरिस्टिक प्लेस लोग भी डरेंगे यहाँ आने के लिए। देन शॉर्ट फिल्म्स, एजुकेशन के लिए शॉर्ट फिल्म्स भी गोवा गवर्नमेंट ने किए हुए हैं। देन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेट करने के लिए 2 लाख रुपए गोवा गवर्नमेंट से उस फैमिली को विद इन अ वीक दे डिक्लेयर इट। दैट इज़ ऑल्सो मोविन गुदिनो ने बोला फास्ट ट्रैक पे करना है। उसके आगे जो यूरी या वेंजी या विजय, सब ने एक ही चीज़ पे फोकस किया कि ऐप बेस्ड टैक्सी एग्रीगेटर का फाइनल डिसीजन क्या है। उस पर फाइनली सीएम ने जो बात बोली बिफोर कंक्लूड रात के ऑलमोस्ट 11:30-12 बजे कि हम हर एक टैक्सी के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको लेके और जितने भी विधायक हैं उनको लेके साथ में बैठ के एक ही बार इस विषय को, इस जो भी विषय है इसको फुल स्टॉप रखेंगे। सो दिस वाज आई थिंक ऑलमोस्ट पॉइंट्स विच हैव डिस्कस। और सबको लगा था कि मोविन कुछ स्टेटमेंट करेंगे, सरकार कुछ स्टेटमेंट करेंगे ऐप बेस्ड टैक्सी के ऊपर, लेकिन आज भी ये टैक्सी का इशू ऐसा ही रहा।